हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कैरियर को कैसे दिशा दें इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रतियोगिता के इस दौर में सही विषय का चयन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हमने ज़्यादातर विद्यार्थियों को देखा है कि वे अपने दोस्तों के भरोसे, अपने साथियों के भरोसे विषय का चयन कर लेते हैं कि फला भी उस विषय को पढ़ रहा है तो मैं भी उस विषय को पढ़ लूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। दोस्तों, कैरियर का चयन करते समय बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको इस बात का विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं जिस विषय से पीजी करूँगा तो उसमें जॉब के अवसर किस प्रकार से होंगे। दोस्तों, यदि आप स्नातक हैं और पीजी करने वाले हैं या पीजी कर ली है लेकिन और करना चाहते हैं, अच्छे विषय से करना चाहते हैं, तो आप कैरियर के अवसरों को ध्यान में रखकर ही विषय का चयन करें। दोस्तों, सभी विषय का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय में सभी विषय बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं और सभी विषय में रोजगार के अवसर होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा विषय ऐसे होते हैं जिसमें रोजगार की संभावनाएं अन्य विषय की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, बशर्ते आपने सही विषय चुना होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की। यदि आप अंग्रेजी साहित्य से एमए कर लेते हैं तो आपके सामने रोजगार के अवसर अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा हो जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिनों दिन अंग्रेजी की या इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में इंग्लिश का बहुतायत उपयोग होने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी की तुलना में अन्य भाषाएं कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी समय की मांग के अनुसार हमें अपना ओपिनियन बदलना पड़ेगा। हम ऐसे विषय से पीजी करें जिसमें रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। दोस्तों, आप पीजी अंग्रेजी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर से कर लेते हैं तो आपके समक्ष रोजगार के अवसर तुलनात्मक रूप से अधिक उत्पन्न हो जाएंगे। आप अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के पश्चात स्कूली शिक्षा में जा सकते हैं, उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ज़बरदस्त अवसर आपके सामने पाए जाएंगे। यदि आप स्कूली शिक्षा में अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो एमए इंग्लिश के साथ आपको बीएड या डीएड की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। यदि अंग्रेजी साहित्य के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आप स्कूली शिक्षा में एक अच्छे शिक्षक के रूप में पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप उच्च शिक्षा विभाग में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग में रोजगार प्राप्त करने के लिए एमए इंग्लिश के साथ साथ आपको पीएचडी या नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। या तो दो में से एक आप प्राप्त कर लें या फिर दोनों प्राप्त कर लें तो भविष्य में आप महाविद्यालय शिक्षा से जोड़कर सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर हमने देखा कि बाकी विषयों में तो ज़बरदस्त कंपटीशन पाया गया, पद खाली नहीं हो रहे, प्रतीक्षा सूची जारी करनी पड़ी सरकार को, लेकिन अंग्रेजी साहित्य के विषयों में बहुत सारे पद वैकेंट रह गए। इसके पीछे कारण यह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के विषय में पीएचडी या नेटधारी अभ्यर्थियों की कमी थी और इस कारण से बहुत सारे पद खाली रह गए हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में इंग्लिश लिटरेचर शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी आपको ज़बरदस्त रोजगार देने की काबिलियत रखता है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर क्षेत्र में अंग्रेजी या इंग्लिश की बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है। तो दोस्तों, आप लोग यदि अधिक मेहनत करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप इस विषय को अपने जीवन में चयन कर ले तो आपके लिए भविष्य में रोजगार के ज़बरदस्त अवसर प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।